चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं और सावधान हो जाइए। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है। अभी से भी आपके पास समय है कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जिस भी ईयर में हो वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, वरना आपको जॉब होना मुश्किल है। जी हाँ, जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जॉब होना मुश्किल हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं वीडियो में बताऊँगा, आपको पूरा तौर पे समझाने का प्रयास करूँगा, वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान को। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो चीज़ें हैं आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट में जीएनएम को अलाउ किया जाता है स्टाफ नर्स में, बहुत सारे स्टेट में दोनों को अलाउ किया जाता है, बीएससी जीएनएम दोनों, और अब यहाँ तक कि बिहार में भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को अलाउ किया गया है। जो बेस एग्जाम का है वो जीएनएम रहने वाला है, लेकिन मौका बीएससी नर्सिंग को भी मिलने वाला है। अब आप जीएनएम वाले अगर नहीं पढ़ेंगे, समझ लीजिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम मस्ती में है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, 2 महीना एग्जाम दे दिए, पास कर गए, लेकिन आपको उतना तो नॉलेज नहीं हुआ, जितना कंपटीशन में जितना अंदर से पूछा जाता है उतना तो नॉलेज आपको नहीं होगा। बीएससी नर्सिंग वाला कहीं ना कहीं थोड़ा आपसे ज़्यादा पढ़ा है, नॉलेज ज़्यादा जरूर होगा और थोड़ा मेहनत तो कंपटीशन में कर लेगा तो उसको संभावना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बिहार में किसका है, जीएनएम का है। और कहीं भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग का अगर एक साथ बहाली है, दोनों का फॉर्म भरने का अलाउ है, तो जो एग्जाम बेस है वो जीएनएम ही रहने वाला है, क्योंकि जीएनएम के लिए भी सुइटेबल है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी सुइटेबल है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ एग्जाम को लेकर ही पढ़ूंगा, तो बहुत बड़ी आप लोग समझ लीजिए कि दिक्कत में पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाला उड़ा ले जाएगा, आप मुंह देखते रह जाइएगा। पढ़ना काफ़ी जरूरी है। अगर टक्कर लेना है बीएससी नर्सिंग से तो आप एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आपका जो फ्यूचर है बीएससी नर्सिंग वाले को टक्कर आप ले पाएंगे। आपको नो डाउट कि बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग जो है सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगी, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ऐसे में आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर बीएससी नर्सिंग के साथ टक्कर लेकर बैठना है, जॉब लेना है, तो पढ़ाई ही आपका जो है टक्कर दिलवा सकता है। और एग्जाम के पर्पज से सिर्फ 1-2 महीना पढ़ते हैं तो फिर सपना आपका कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ, प्लीज 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 जिस भी ईयर में है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। वो बेनिफिट आपको आगे देगा। जब अभी आप पढ़ाई करेंगे तो नर्सिंग कंपटीशन या जो भी टेक्निकल बहाली आती है उसमें 70 से 80% जो क्वेश्चन होता है वो आपके अपने ही सिलेबस से होता है, यानी नर्सिंग का है तो नर्सिंग से ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कुछ कुछ स्टेट में तो 100% जो है आपके सिलेबस नर्सिंग का ही रहता है, ठीक है। अब बिहार की सिलेबस आने वाली है स्टाफ नर्स की, पता चल जाएगा कि आखिर क्या जो है इसका सिलेबस रहने वाला है। लेकिन एएनएम में पूरा 100 के 100 एएनएम से ही पूछा गया था, तो जहाँ तक लगता है कि बिहार में भी वैसा ही होगा। स्टाफ नर्स में भी 100 में 100 क्वेश्चन नर्सिंग से ही रहेगा, तो इसलिए आसान होता है। जो लोग पढ़ाई शुरू से किए होते हैं, थ्योरी मजबूत रहता है, उनके लिए जॉब लेना आसान होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ने वाला है। बीएससी जीएनएम एक साथ आ गया तो कंपटीशन 2 गुना हो गया, तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो लोग सीरियस हैं, समझते हैं कि जिंदगी में कुछ करना है नर्सिंग कोर्स कर कर, तो पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो आप डेली 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा मेहनत करेंगे अपने थ्योरी पर, अपने सब्जेक्ट पर, अपने ईयर में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको आगे की तरफ होगा, ठीक है। मेरा काम रहता है अच्छा सलाह देना, अच्छा टिप्स देना। मैं आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, आप जो करें। एग्जाम के लिए 1-2 महीना पढ़े या शुरू से डेली पढ़े, ठीक है, आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। एमसीक्यू पढ़ के कभी भी जॉब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आप ये सोचेंगे कि कंपटीशन में मैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लूँगा जॉब हो जाएगा, नहीं होता है। जब तक आपका उसका जड़ मजबूत नहीं होगा, थ्योरी मजबूत नहीं होगा, तब तक एमसीक्यू से आप रट कर जॉब नहीं ले सकते हो, ठीक है। यही मेरा सजेशन है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।